नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रोटीन, फैट, डेयरी अब सबसे जरूरी। तो क्या अब रोटी, चावल और ब्रेड हमारी थाली से नीचे उतरने वाले हैं? और क्या मीट, दूध, घी और फैट सेहत की सीढ़ी पर सबसे ऊपर पहुंच गए हैं? क्योंकि दशकों से तो हमें यही सिखाया गया कि कम फैट खाओ, ज्यादा अनाज खाओ, यही फॉर्मूला है। लेकिन अब अमेरिका ने इसे बदल दिया है। नया फूड पिरामिड सामने आया है जिसमें अनाज को नीचे और प्रोटीन, फुल फैट, डेयरी और हेल्दी फैट को सबसे ऊपर रखा गया है। ऐसे में सवाल यह आएगा कि क्या पुराना पोषण विज्ञान गलत था या फिर बदलते रिसर्च के साथ सेहत की परिभाषा भी बदल रही है, खासकर उस अमेरिका में जहां मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। वैसे यही हाल कुछ भारत का भी है और सरकार अब रियल फूड यानी कि कम प्रोसेस्ड और ज्यादा नेचुरल खाने पर जोर दे रही है इन अमेरिका। लेकिन क्या यही फॉर्मूला इंडिया में, भारत जैसे देश के लिए भी फिट बैठेगा, जहां रोटी चावल हमारी संस्कृति रही है और दाल सब्जी हमारी पहचान? तो क्या ज्यादा प्रोटीन और फैट वाकई सेहत का नया मंत्र है या इससे नए खतरे भी पैदा हो जाएंगे? और इन्हीं सवालों के जवाब हम आज इस खास चर्चा में आपको देंगे, आपके लिए खोजेंगे। अमेरिका के नए फूड पिरामिड के पूरे सच को जानेंगे, उसके पीछे के विज्ञान की बात करेंगे और उसके फायदे, नुकसान और आपकी थाली पर पड़ने वाले उसके असर को समझेंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफस्टाइल कोच और डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज और डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सिमृत कथूरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों से कहूंगा वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि ऑलमोस्ट रैपिड फायर स्टाइल में ही सवाल जवाब होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा सवाल हैं प्रत्यक्ष और सिमरत की आपको उनके जवाब बहुत जल्दी जल्दी देने होंगे। और इसके ऊपर एक एक्चुअल रैपिड फायर हम शो के अंत में करेंगे। तो आप समझ लीजिए आपको आपकी स्पीड कितनी रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। प्रत्यक्ष, पहला सवाल आपसे। अमेरिका का नया फूड पिरामिड अनाज को नीचे रख रहा है और प्रोटीन, फैट, डेयरी फैट, इन सबको ऊपर उसने पहुंचा दिया है। तो क्या ये वाकई में एक साइंस बेस्ड बदलाव है या इसे एक ट्रेंड माने? नहीं, बिल्कुल ये एक साइंस बेस्ड बदलाव है और ये जरूरी भी था। नए मॉडर्नाइज लाइफस्टाइल के हिसाब से मॉडर्नाइज तरीके से डाइट्स बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रोटी को कहीं ना कहीं कम करना, प्रोटीन डाइट को ज्यादा लेना अच्छा है, पर प्रोटीन पाउडर्स के ऊपर मैं फिर एक चीज कहूंगा कि जिसे जरूरत हो उसे ही लेना जरूरी दशकों है। से, कई वो दशकों से रूटीन में लो लेना। फैट डाइट को सही माना गया है। अब फुल फैट, डेयरी और फैट को हेल्दी बताया जा रहा है। आम दर्शक किस पे भरोसा करे? देखो, बेसिकली नहीं, ये एक चीज सवाल की सिमरत से प्रत्यक्ष आपको ध्यान रखना होगा। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा जी। विपिन जी, देखो, पहला हमारा लाइफस्टाइल बहुत अलग था, अब का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। पहले लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी थी, बहुत हेवी वर्क किया जाता था, जिसके कारण हमारी बॉडी को कार्ब्स की ज़रूरत थी। लेकिन अब का अगर हम लाइफस्टाइल देखें, हमारी सिटिंग जॉब्स ज़्यादा हैं, हमारा मसल उल्टा लूज हो रहा है, तो इसलिए ये सारी की सारी चेंजेस आई हैं। एंड ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक्चुअल में हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हमारी जो थाली है, उसमें हमारी थाली में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। रोटी, राइस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, जबकि दाल या हम कोई कर्ड की बात करते हैं या डेयरी की बात कर रहे हैं, वो बहुत कम होता जा रहा है। अगर हम पुराने इंडिया की बात करें तो पुराने इंडिया में डेयरी बहुत ज़्यादा थी। दूध, दही, मक्खन, पनीर ये बहुत ज़्यादा लिया जाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके चेंज होती जा रही हैं। तो इसलिए ये बदलाव इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, चलिए अब इसका साइंटिफिक एंगल और थोड़ा हेल्थ एंगल पकड़ते हैं। प्रत्यक्ष, तो क्या ज्यादा प्रोटीन लेने से वेट कंट्रोल, मसल हेल्थ ये सब बेहतर होते हैं या फिर इससे किडनी जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे थोड़ा इंपैक्ट भी आ सकता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। प्रोटीन लेने से नो डाउट मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, वेट लॉस को मदद मिलती है, बॉडी को जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। पर यहाँ पे जो मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि अगर जो हम लोग ओवर प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करें, क्योंकि इंडियन फूड के अंदर ऑलरेडी काफी हाई प्रोटीन है। अगर जो इंडियन फूड की बात करें तो आप देखो कि हम लोग रूटीन में दालें खाते हैं, रूटीन में दूध लेते हैं, पनीर लेते हैं, रोटी लेते हैं, सब चीजों में हमें प्रोटीन मिल रहा है भरपूर मात्रा में। कुछ देशों में प्रोटीन मिलता ही नहीं है उनकी बेसिक डाइट से। तो यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर जो हम हेल्थी हैं और हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें सप्लीमेंट्स से बचना है। सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, रूटीन में आप अपनी डाइट जो ले रहे हैं नॉर्मल, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए कोई एक्स्ट्रा आप ओवर प्रोटीन की डाइट लेने की कोई मेरे हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड
हेल्दी डाइट, इंडियन डाइट इज अ वेरी गुड हेल्दी डाइट। राइट सिमरत, तो क्योंकि ये पूरी खबर जो है अमेरिका से आई है, तो अमेरिका में मोटापा बढ़ने के पीछे जो कि काफी बड़ा कंसर्न अब वहां बन गया है, असली वजह क्या है? कार्ब्स थे या फिर खराब लाइफस्टाइल, प्रोसेस फूड, ये सब? बिल्कुल विपिन जी, उनकी सारी की सारी डाइट ही ऐसी है। अगर हम लोग अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में अगर हम फूड देखें, उनके बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है और होल ग्रेन से ज्यादा वो लोग मैदा खाते हैं। अगर आप बाहर जाओगे आपको पिज्जाज, पास्ताज, बर्गर्स वो बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है। देन उनका खाना बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड है। हम इंडियंस फिर भी फ्रेश बना के घर पे खाना खा रहे हैं, वो पैकेट्स में से, बोल्स में से वो वहां से खाना खाते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एंड वो डेयरी एज इट इज वो डेयरी बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। अगर हम लोग उनकी लाइफस्टाइल को देखें, वो टोफू ज्यादा यूज करेंगे, पनीर ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटे 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 चेंजेस हैं जो हमारी इंडियन डाइट में अच्छी है, लेकिन यूएस की जो डाइट थी उसमें बुरी थी। नो डाउट उसमें प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा था। प्रत्यक्ष फूड पिरामिड में हेल्दी फैट को ऊपर रखने का मतलब क्या? घी, मक्खन, चीज ये आप खुल के खा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फूड पिरामिड में प्रोटीन डाइट को ऊपर रखने का या फैट डाइट को ऊपर रखने का मतलब है कि मॉडरेट वे में आप यूज करिए। आप पहले ही लाइक गार्निशिंग के लिए आप घी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉनवेज लेना चाहते हैं, नॉनवेज ले सकते हैं। अगर जो मैं इंडियंस की बात करूं, जैसे कुछ लोग वेजिटेरियन है टोटली, तो वेज में हमें बहुत सारी चीजों से अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। बहुत सारी यहाँ पे ना एक चीज को ध्यान देखने की बात है कि पहले हम लोग फैट से बचते थे पिछले पिरामिड के अंदर, और अभी जो पिरामिड है उसके अंदर हम लोगों ने अच्छे फैट की बात करी है। अच्छे फैट की मतलब कि हमें जिन चीजों से अच्छा फैट मिलता है खाने की चीजों से, हम लोग उन्हें ले सकते हैं। तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि पहले क्या था कि क्वांटिटी ऑफ फूड डिसाइड किया जाता था। अभी क्या है कि आप फूड को बीएमआर के हिसाब से, यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट, या फिर आरएमआर के हिसाब से, रेस्ट मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से, आपकी जितनी क्वांटिटी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है आप उतनी लीजिए। जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। जितनी भूख है सिर्फ उतना खाना खाइए। थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात को लेकर आते हैं सिमरत। शाकाहारी लोग, क्योंकि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पर वेजिटेरियन है या 10 टू वेजिटेरियन है, उनके लिए एक हाई प्रोटीन डाइट कितनी प्रैक्टिकल है? हम विपिन जी, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन कम है। सिर्फ हम लेने का तरीका नहीं है। अगर हम लोग अपनी सिंपल अपनी डाइट में हम थोड़ी सी रोटी कम करके हम अपनी दाल की क्वांटिटी बढ़ा दें, पनीर की क्वांटिटी बढ़ा दें, हम अपनी सोया की क्वांटिटी बढ़ा दें, या हम दालें खा रहे हैं, लेग्यूम्स खा रहे हैं, हम जब ये चीजें सारी लेनी शुरू कर देते हैं तो हमारी इंडियन डाइट में भरपूर प्रोटीन मिल जाता है। हमें सिर्फ हमें बैलेंस करने की जरूरत आती है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे बहुत बड़े लोगों को, बहुत हमारे बुजुर्गों को बहुत ज्यादा से शुरू से आदत थी कि रोटी और राइस के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देना, उसी को ज्यादा खाना, सब्जी कम खाई, दाल कम खाई। तो वहां पे अगर हम लोग इससे सिर्फ थोड़ा सा ट्वीक करेंगे तो हमें इंडियन डाइट में से और वेजिटेरियन डाइट में से बहुत अच्छे से प्रोटीन मिल सकता है। प्रत्यक्ष, क्या ज्यादा प्रोटीन या फैट्स हमारा जो इंडियन पाचन तंत्र है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए ठीक है? मतलब कोई इशू तो नहीं होगा? देखिए, यहाँ जब डाइट्स की बात आती है, हमें ना कुछ भी सुन के एकदम से बदलना वो टोटली गलत है। आप अपनी जो लाइफस्टाइल है आप उसे ध्यान रखो। आपकी जो मेडिकल कंडीशंस है आप उन्हें ध्यान रखो। अगर जो पेट में प्रोटीन खाने से गर्मी हो रही है, पेट में गर्मी हो रही है, या आपको लग रहा है कि मतलब पेट में अफारापन यानी कि ब्लोटिंग हो रही है, तो इस चीज को ध्यान रखो कि ओवर ईटिंग ना हो कहीं भी। लोगों के साथ क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं, जब भी वेट लॉस एक्सपर्ट बात करते हैं कि प्रोटीन लेने से वेट लॉस होता है, तो लोगों को लगता है कि मैं अब खूब सारा प्रोटीन खाऊंगा। खूब सारा नहीं, हमेशा इस चीज की कॉन्शियसनेस को बनाए रखिए कि कितनी मात्रा में खाया जा रहा है। अगर जो आपको पेट में गर्मी हो रही है तो आप उसे कम करिए, कुछ दिन थोड़ा सा न्यूट्रल रखिए बॉडी को, फिर दोबारा से धीरे धीरे शुरू करिए। ऐसा नहीं कि लगातार आप प्रोटीन खाते चले जाएं और बाद में पेट में गर्मी हो जाए जिसकी वजह से इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स या फिर ब्लोटिंग आना, हार्ट बर्न होना, या फिर आपको गैस्ट्राइटिस होना, ऐसे सिम्टम्स ना आए। प्रोटीन को लेते हुए इन चीजों का खास ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो शो सुन रहे हैं, अगर उन्हें ये लगे कि भाई ये तो अमेरिका में डाइट चार्ट चेंज हुआ है, यहाँ क्यों बात कर रहे हो, तो देखो वहाँ जो चेंजेस आते हैं उसको फिर पूरी दुनिया फॉलो करती है। वही फिर पैटर्न्स हमारे हॉस्पिटल्स या हमारे डाइट्रिशियंस वगैरह फॉलो करते हैं। और दूसरी बात कि अब जो उनकी समस्या बन गई है वो हमारी समस्या भी, हमारी भी जो अर्बन लाइफस्टाइल है वो टिपिकली वही हो गई है, बाहर का खाना, अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाना, बल्कि शायद उनके यहाँ से भी ज़्यादा ये समस्या अब हमारे यहाँ सिर उठा रही है। इसलिए
उनके चेंज को हमें भी जान लेना बेहद ज़रूरी है। राइट, अब थोड़ा लाइफस्टाइल और इसकी प्रैक्टिकलिटी से जुड़े हुए कुछ सवाल लेते हैं। तो सिमरन, डाइट से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मतलब खाना या लाइफस्टाइल? बिल्कुल लाइफस्टाइल, क्योंकि जब तक आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, आप अच्छे से ठीक टाइम पे उठ नहीं रहे हो, ठीक टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, और अगर सिटिंग जॉब है तो बहुत लंबे समय तक आप बैठे रहते हो और रात को प्रॉपर्ली नहीं सो रहे हो, रात को अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें खराब है ना विपिन, तो अगर आपकी डाइट भी सही है, तो भी काम नहीं चलेगा। तो भी आपके जितने ये हेल्थ इश्यूज हैं वो आएँगे ही आएँगे। तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो डाइट को ठीक करते-करते हमें अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर ज़रूर काम करना पड़ता है। अगर आप बहुत देर तक बैठते हो, अगर आप 8 घंटे की आपकी वर्किंग जॉब है, तो आप हर 30-40 मिनट्स के बाद उठिए, आप थोड़ा-सा राउंड लगाइए, फिर बैठिए। नहीं करेंगे तो हमारा इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण फिर से ये लाइफ़स्टाइल जो डिज़ीज़ेज़ हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, ये सारी बढ़ जाएँगी वापस से। राइट, राइट, एग्रीड। खाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी लाइफस्टाइल मैटर कर रही है आज की तारीख में। प्रत्यक्ष, आज की जो भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, नो डाउट हमारे लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गए हैं, जॉब्स ऐसे हो गए हैं, सिटीज ऐसे हो गए हैं, तो लोग ऐसे में हेल्दी डाइट को फॉलो कैसे करें? बस सबके मन में यही सवाल आता है कि करना चाहते हैं पर कैसे करें? देखो, हेल्दी डाइट को फॉलो करने के लिए सबसे अच्छी जो जरूरी चीज है कि आप कोशिश करें कि बाहर के खाने से बचिए। अगर जो आप बाहर के खाने से बच रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट घर का खाना हेल्दी ही है। कोई भी जानबूझ के ओवर तेल डालना या उसमें कोई टेस्ट मेकर ऐड नहीं करता घर के अंदर आज भी। पर जब बाहर की बात आती है, स्पेशली जब मैं दिल्ली वगैरह के फूड वीडियोस देखता हूँ, ब्लॉगर्स देखता हूँ, इतनी सारी मेयोनीज डालना, इतना सारा चीज डालना, घी डालना, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं नुकसान देता है। मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूँ कि लोग ऑमलेट बना रहे हैं और डाइट कोक डाल रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि डाइट्स को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी कि सोशल बेसिक नॉलेज भी हो कि खाना कुक कैसे करना है। तो घर का खाना सबसे ज्यादा हेल्दी तरीका है। चाहे आप कम खाइए, चाहे आप ज्यादा खाइए। अगर जो आपको लग रहा है कि आप खाना नहीं भी कुक कर पा रहे हैं, चाहे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए नाश्ते के अंदर, साथ में ब्रेड या दूध ले लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको पराठे ही बना के खाना है या कोई ऐसी कुक्ड चीज ही लेनी है। और अगर जो आपका रात का लाइफस्टाइल है कि आपको लगता है कि रात को जागना पड़ता है और दिन में आप सोते हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो कोशिश करिए कि पिज्जा वगैरह, बर्गर, ऐसी चीजों को ना ऑर्डर किया जाए। आप घर की बनी हुई चीजों को टिफिन में जो है लेकर जाइए। इलेक्ट्रिक टिफिन है, आप गर्म करके उन्हें कभी भी खा सकते हैं। बाहर के खाने से बचना, फ्रोजन राइट, खाने आई से थिंक बचना इससे बहुत बढ़िया, ज्यादा इससे जरूरी है। संतुलित और इससे सुंदर जवाब नहीं हो सकता, इससे शॉर्ट एंड स्वीट जवाब नहीं हो सकता कि अगर आपको एक गुड और बैड खाने में चुनना है तो घर का खाना खा लीजिए। आपको वो जो सारी चीजें बाहर खाने का मन है, अगर घर में बन जाएंगी, जिसे आप क्लीन फूड आजकल कहने लग गए हैं, शायद वो सीधा जवाब है कि अगर आपको कुछ भी चूज करना है, आप घर का चूज कर लीजिए, दैट्स ऑल। उसके आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी आधी समस्या तो वहीं चली गई। सिमरत, आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर से, कि ये मेरे ख्याल से भारत की समस्या ज्यादा है, अमेरिका में तो इसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए, काफी सारे ट्रेंड्स बताते रहते हैं, और अब तो इतने ज्यादा लोग हो गए हैं, कोई एक चीज बोलता है, कोई दूसरी चीज बोलता है, और उस चक्कर में काफी लोग, मुझे लग रहा है कि गलत डाइट का भी शिकार हो जाते हैं। इसीलिए विपिन जी, जैसे इन्होंने बताया प्रत्यक्ष जी ने, कि बिल्कुल सिंपल, अगर हम घर का खाना खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम जब हम कॉम्प्लिकेशन सवाल का में फंस जवाब दो। जाते नहीं हैं नहीं, ना वो तो आप कि सुन ये लिया। डाइट कर लेते हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स लोग चीजें बता रहे हैं, क्या उसको फॉलो कर लेना चाहिए सीधे आंख बंद करके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपकी बॉडी को सूट करता है वो हर किसी की बॉडी को सूट नहीं कर सकता। हर बॉडी अलग होती है। अगर हम अपनी बॉडी के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारे उल्टा प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएंगी। और हमने ये चीजें बहुत ज्यादा देखी भी है विपिन जी, कि लोग एक दूसरे की डाइट या इन्फ्लुएंसर्स को देख के, सेलिब्रिटीज को देख के वो चीजें करनी शुरू कर देते हैं जो उनके बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है। उसके चक्कर में उनके हॉर्मोन्स खराब होते हैं, उनकी हेल्थ खराब होती है, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स खराब होती हैं। तो इसे बड़ा सिंपल सा काम है, जो आपकी बॉडी को सूट करता है आपने वही काम करना है। आपको बहुत ज्यादा जगहें जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रील्स देखने की जरूरत नहीं है। आप हेल्दी खाएं, घर का सिंपल खाना खाएं। आपको अगर लगता है आपको समोसा खाना है, आपको लगता है आपको डिमसम्स खाने हैं, आप घर पे हेल्दी बना के उसे बिल्कुल। खा सकते हैं। अगर आपको रील नहीं है तो आप वर्बली देखिए। राइट, बिल्कुल सही। और देखिए, बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो रील, हर कोई चाहता है कि मेरी रील वायरल हो जाए, ये हो जाए, और उसके लिए वो कुछ शॉकिंग एलिमेंट या कुछ भी आउट ऑफ ब्लू बताने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ नॉट
गुड। एनीवेज, अब थोड़े रिस्क जो एसोसिएटेड है और क्या सावधानी बरतनी है वो प्रत्यक्ष तो बच्चे, बुजुर्ग, डायबिटीज के पेशेंट, इन सब के लिए जो नया फूड पिरामिड है, अगर हम इसी की बात करें तो क्या ध्यान रखने वाली बात है? देखो, जब बात आती है फूड पिरामिड की, फूड पिरामिड्स एक आइडियल पिरामिड होता है जो हम लोग आउट ऑफ 100 सभी के लिए हम लोग फॉलो करने की बात करते हैं। पर जब मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात आती है तो एक चीज को खास तौर पे हमें ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो मरीज जिस बीमारी से ग्रस्त है, जिस बीमारी से मरीज जूझ रहा है, उदाहरण के लिए हार्ट का पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, डायबिटीज है, शुगर लेवल हाई है, या किडनी का क्रिएटिनिन लेवल हाई है, तो हमें इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है कि सिर्फ हम फूड पिरामिड को देख के डाइट्स को डिसाइड नहीं कर सकते। प्रॉपर डाइटिशियंस की सलाह लेनी जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी आपके चिकित्सक जो आपके डॉक्टर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करना जरूरी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किडनी का पेशेंट है, अगर जो उसे टमाटर भी बताया जा रहा है तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि टमाटर का बीज तक उस मरीज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो डाइट्स को हमेशा फॉलो करने से पहले सिर्फ छोटी मोटी नॉलेज लेके या थोड़ा बहुत गूगल करके नहीं, इतने सारे एक्सपर्ट्स इतनी सारी डिग्री करके अगर जो बैठे हैं उनकी कुछ तो वैल्यू है, उनसे सलाह लेना बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यक है। राइट, तो आई थिंक ये जो नया फूड पिरामिड है विच इज़ एन इन्वर्टेड फूड पिरामिड, जहाँ पे प्रोटीन, फैट्स, हाई क्वालिटी फैट्स ये सब ऊपर हैं और अनाज, ग्रेन्स जो अभी तक ऊपर होते थे वो नीचे गए हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश थी। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। वैसे तो ये भी रैपिड फायर ही था, लेकिन अब एक्चुअल रैपिड फायर, हाँ या ना के जवाब अपने एक्सपर्ट से कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के आपकी डाइट से जुड़े इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो आज हम बात कर रहे हैं उस नए फूड पिरामिड की जो आया तो अमेरिका में है, लेकिन शायद अब उसे जानना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल तो सब जगह एक जैसे हो गए हैं, एक ही तरह की बीमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं, वही प्रोसेस्ड फूड सब लोग खा रहे हैं। तो अब ये नया पिरामिड क्या कहता है, विस्तार से ब्रेक से पहले हमने बातचीत की। अब हमारे दोनों मेहमान प्रत्यक्ष और सिमरत हमारे साथ हैं, और जैसा हमने कहा था अब एक रैपिड फायर राउंड होगा। आप लोगों को हाँ या ना में या मोस्ट हुआ तो एक लाइन का जवाब देना, इससे बड़ा नहीं। राइट, स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल सिमरत आपसे, नया फूड पिरामिड एक सही दिशा का कदम है या गलत ट्रेंड है? बिल्कुल सही दिशा का कदम है। राइट, प्रत्यक्ष फुल फैट डेयरी हेल्दी है या रिस्की है? हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। सिमरत, तो घी को रोज खाना चाहिए या फिर नहीं, हाँ या ना? हाँ, मॉडरेशन में। ठीक है जी। कार्ब्स प्रत्यक्ष क्या सबसे बड़ा विलेन है? नहीं, इसे समझना जरूरी है, कार्ब्स भी जरूरी हैं, पर उसे लिमिट में लेना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिए जाए। ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट हर किसी के लिए सही होगी क्या सिमरन? डिजीज मैनेजमेंट में नहीं, बहुत सारे लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, किडनी का इशू है या सीकेडी इश्यूज हैं, वहां पे नहीं, अदरवाइज यस। ओके। प्रत्यक्ष कहते हैं कि शाकाहारी डाइट में प्रोटीन की काफी कमी होती है, ये आम बात है, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। शाकाहारी डाइट से आप प्रोटीन ले सकते हैं, अंकुरित अनाज से प्रोटीन लिया जा सकता है, दूध, दही, पनीर से, इवन बहुत सारी ब्रोकली वगैरह से प्रोटीन लिया जा सकता है, दालों से प्रोटीन लिया जा सकता है। 100 ग्राम दाल के अंदर 9 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है जी। सिमरत, बहुत सारे डाइटिशियन कहते हैं कि वजन घटाने के लिए फैट जरूरी है, हाउ ट्रू इज दिस? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना फैट के हमारे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए फैट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे वेट लॉस के लिए भी। बहुत सही बात। इधर प्रोसेस्ड फूड पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए प्रत्यक्ष? प्रोसेस्ड फूड को अगर जो बिल्कुल 99% अवॉइड किया जाए दैट इज गुड, क्योंकि वो कहीं भी बॉडी को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती ही आती है। ओके। डिटॉक्स डाइट सच है या मार्केटिंग? मार्केटिंग। ओके, बचना चाहिए आपको इससे। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या सबके लिए सही है प्रत्यक्ष? नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को इस बात का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, बहुत सारे लोगों के ऊपर उसके दुष्परिणाम आते हैं। सुबह का नाश्ता सारे ग्रंथों के, सारी नॉलेजेस के हिसाब से बेस्ट है। ठीक है। सिमरत, हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी है या वॉकिंग या छोटी मोटी एक्सरसाइज भी इट्स एनफ? कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आपकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। प्रत्यक्ष, सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर से पूछे ले लेना ठीक है? 100% गलत। सप्लीमेंट्स के लिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई अच्छा हेल्थ केयर एक्सपर्ट ही एडवाइस करे। सोशल मीडिया के जो फिटनेस ट्रेंड है जिसकी अभी अभी हमने बात भी की, कितने भरोसेमंद है सिमरत? आप सब पे नहीं कर सकते, प्लीज उनकी डिग्रीज देखिए, चेक कीजिए, फिर देखिए।
ओके, रात का खाना हल्का होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए प्रत्यक्ष जी? देखो, अगर जो बहुत भूख लगती है तो हल्का लीजिए, अगर जो नहीं लेते तो बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, ये भी काफी क्लियर हो गई बात। सिमरत, शुगर को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लेनी है तो आप मॉडरेशन में 1 या 2 चम्मच अगर आप चीनी दिन में लेते हैं अपनी चाय में या कॉफी में, आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए हाई प्रोटीन डाइट सही है? बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन शरीर के विकास के लिए की पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक है सिमरत, एक ही डाइट सबके लिए, फिट फॉर ऑल? नो नो नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, सबको अपना अपना डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, एक्सपर्ट से बनाए। 30 मिनट की एक्सरसाइज काफी रहेगी प्रत्यक्ष हर रोज? मोर देन इनफ है। 30 मिनट्स छोड़ो, 20 मिनट भी कर लोगे, एटलीस्ट रेगुलरिटी तो लाओ। ऐसा तो नहीं ना आज तो ज्यादा कर ली कल कुछ करो ही ना, रोज का रूटीन बनाओ। ठीक है वो सिमरत, थोड़ा जरूरी टफ क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हेल्थ मिथ आपके हिसाब से? कि आपको कोई डिटॉक्स वाटर पी लेंगे या कोई आप फैट डाइट कर लेंगे उससे आप सही रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, थोड़ी स्पीड और बढ़ाते हैं प्रत्यक्ष, घी या ऑलिव ऑयल? देसी घी। ठीक है सिमरत, रोटी या चावल? राइस। वॉकिंग या जिमिंग प्रत्यक्ष? वॉक इज सफिशिएंट। ओके जी, होम फूड या फिर पैकेट फूड? होम फूड ऑब्वियसली। ओके, मीठा या नमकीन? फ्रॉम मी नमकीन इज बेटर, मैं मीठा नहीं खाता। ओके, फिर चाय या कॉफी? इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है, लोग कहते हैं चाय हेल्दी है, कोई कहता है कॉफी हेल्दी है। बोथ शुड बी विदाउट अगर आप उसमें दोनों हेल्दी। या ठीक है, आप सिमरत, आपका भी यही जवाब है? बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें चीनी नहीं कम डालते हैं या नहीं डालते हैं और मिल्क नहीं डालते हैं तो वो बहुत हेल्दी है। ठीक है प्रत्यक्ष, फ्रूट जूस या फिर पूरा पूरा फ्रूट खा लीजिए? फ्रूट खाना मच बेटर है, नहीं है दांत तो जूस पी लीजिए। ठीक है सिमरत, चीट डे हाँ या ना? हाँ, होना चाहिए? ये बिल्कुल, मैं दोनों cheat एक्सपर्ट से day- पूछूंगा। डे नहीं, चीट मील होना चाहिए। हफ्ते में एक या एक आधी बारी आप चीट मील कर सकते हैं, नॉट द होल चीट डे। ओके, मैंने प्रत्यक्ष एक कहीं नया कोई कहीं सुना है कि नहीं, दे विल बी नो चीट डे, अगर आपने चीट डे किया तो आपका पूरा सिस्टम खत्म। चीट डे होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के अगले दिन चीट डे हो जाए। एटलीस्ट कम से कम 1 हफ्ते का गैप होना चाहिए। दूसरा, अगर जो चीट डे नहीं होगा तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, बिंजिंग। हम लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील करने लगते हैं। ठीक है, तो बीच में एक आध बार कभी मन का खाना खा लिया, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। विद दैट आई थिंक बहुत सारे सवाल पूछ लिए, बहुत सारे मिथ शायद यहाँ पे बस्ट हुए होंगे और पूरा डाइट चार्ट भी समझ लिया। थैंक यू वेरी मच सिमरत और प्रत्यक्ष, क्योंकि अमेरिका में एक नया पैटर्न आया है, एक नई चीज़ आई है, उसकी बहुत सारी बातें होंगी, हो सकता है बहुत सारे देशों में फॉलो हो, हमारे देश में भी वो आए, लेकिन उससे पहले आपको अपनी डाइट को बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए। जैसा अभी अभी एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि सिंगल डाइट नॉट फिट फॉर ऑल, अपने आप को पहचानिए, देन डाइट चार्ट आपके हिसाब से मोल्ड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू एंड आई होप ये सारी बातें लोगों को हिट और फिट और हेल्दी रखेंगी। थैंक यू, नमस्कार।